आधी रात को विधानसभा भंग कर दी गई। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन होगा। नीतीश कुमार थे, उन्होंने न्याय यात्रा पे निकलने का निर्णय लिया और वो चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और उन्होंने बारी-बारी से सभी अधिकारियों को स्टेज पे बुलाया और कहा कि भाई ये रहे हमारे इंदिरा आवास के अधिकारी, भाई आप अपना नंबर बताइए और पब्लिक आप नोट करिए। अगर बिजली बोर्ड के जो उस जमाने में चेयरमैन थे उनको उन्होंने खड़ा किया, कहा कि ये बिजली बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी हैं और पब्लिक से कहा कि अगर कोई मीटर में लगाने में बिजली में कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे आप इनको। नमस्कार। बिहार में आज एक यात्रा शुरू हुई है और अब तक आपने उसकी ढेर सारी खबरों को पढ़ भी लिया होगा, तस्वीरें देख ली होंगी। लेकिन इन यात्राओं का महत्व क्या होता है? यात्राएं राजनेता क्यों करते हैं? एक बहुत साधारण सी अगर इसका आप निकालेंगे तो बोलेंगे कि भाई इससे राजनीतिक फायदा होता है। लेकिन असल में इन राजनेताओं की यात्राओं में होता क्या है और खास तौर पर नीतीश कुमार की यात्रा में क्या होगा, उसके लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणिक किताब मेरे पास है इस वक्त। इस किताब का नाम है नीतीश के साथ यात्राएं और जिन्होंने वो यात्रा की है वो भी मेरे साथ हैं इस वक्त। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं इनकी नीतीश जी की यात्राओं के बारे में एक चर्चा आपके साथ। पहली यात्रा दिखाई देती है 12 जुलाई 2005 से, जो आपने अपनी किताब में जिसका मेंशन किया है, न्याय यात्रा उसका नाम था। हम चाहेंगे कि प्रगति यात्रा पर हम आएंगे, लेकिन एक बार जरा क्रम से इन यात्राओं का जिक्र करते हैं। आपने साथ में यात्रा की है, न्याय यात्रा की, और पहली यात्रा थी। जी जी बिल्कुल, यादें उसकी शेयर करें। न्याय यात्रा आप देखें 2005 में 2 विधानसभा के चुनाव हुए, एक फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में हुआ। फरवरी में जो चुनाव हुए तो उसके परिणाम बहुमत किसी दल को नहीं आया, लेकिन एनडीए अगर वो सरकार बना सकती थी अगर उनको मौका मिलता तो। लेकिन उस जमाने में यूपीए 1 की सरकार थी केंद्र में और बिहार के जो लालू प्रसाद राजद के मुखिया थे, उनके वैसाखी पे सरकार टिकी थी, केंद्र की सरकार चल रही थी। तो उस जमाने में आधी रात को विधानसभा भंग कर दी गई। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन होगा, किसी दल की सरकार नहीं बनेगी। चूंकि राजद की सरकार बनती नहीं दिख रही थी, तो वो एक निर्णय लिया गया। उस निर्णय के खिलाफ एनडीए के नेता जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने न्याय यात्रा पे निकलने का निर्णय लिया और वो चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, वहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और इसको न्याय यात्रा दिया गया। न्याय यात्रा में उन्होंने अपनी बातें रखी, सभी जगह कमोबेश सभी जिलों में वो गए और एनडीए के तमाम नेता उनके साथ रहे। सुशील मोदी उस जमाने में थे, नंदकिशोर यादव थे, शरद यादव थे, शाहनवाज हुसैन थे, सभी नेता उनके साथ थे और उन्होंने अपनी बातें रखी उस न्याय यात्रा में कि न्याय हमें चाहिए, बिहार की जनता को न्याय चाहिए। और वो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, उन्होंने अपना एक स्वरूप भी दिखाया कि अगर जनता हमको अगले चुनाव में मौका देती है तो वो आने वाली जो सरकार है, आने वाला जो गवर्नेंस होगा वो कैसा होगा। तो उसमें उन्होंने अपनी एक जो भविष्य की पिक्चर थी, जी उम्मीद उन्होंने जगाई, जनता के दिखाती थी। देखिए उनकी जो यात्राएं हैं और जब वो आगे बढ़ती हैं तो किस तरह से वो यात्रा आगे बढ़ती है। पहले न्याय यात्रा की पृष्ठभूमि मिथिलेश जी ने आपसे शेयर की कि न्याय यात्रा ये थी कि उन्हें लगा कि जनता ने जो मत दिया था उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव हुए, चुनाव में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, इसके बावजूद यहाँ पे सरकार नहीं बनी। तो उन्होंने न्याय मांगा लोगों के बीच में जाकर के और फिर अगली यात्रा उन्होंने निकाली 4 साल बाद 2009 में, 9 जनवरी से शुरू हुई थी वो, और उसका नाम दिया उन्होंने विकास यात्रा। विकास यात्रा क्यों? देखिए जनवरी में उन्होंने यात्रा की। आप एक उनकी जितनी भी यात्राओं को आप देखेंगे तो वो कड़ाके की ठंड में उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, न्याय यात्रा को छोड़ के। चूंकि न्याय यात्रा चुनाव के पहले की यात्रा थी, तो ये कड़ाके की ठंड की यात्रा थी। और विकास यात्रा इन्होंने जो 4 साल में इन्होंने जो काम किए, 2005 के नवंबर में इनकी सरकार बनी और ये आप देखेंगे कि 2010 में वो यात्रा विकास यात्रा करीब शुरू हो रही है। तो विकास यात्रा में उन्होंने 4 साल में जो उन्होंने काम किया, जितनी भी डेवलपमेंट हुई, चाहे स्पीडी ट्रायल का हो मामला हो, क्राइम हो, उन्होंने, मुझे याद आता है कि न्याय यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि जब सरकार अगर बनेगी मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी गवर्नेंस होगी, सेकंड प्रायोरिटी गवर्नेंस होगी और थर्ड प्राइस जो उनकी प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी, वो गवर्नेंस ही होगी।
तो वो ठीक है। उस मौके उसको उन्होंने अपने सरकार में जो 4 साल का इनका कार्यकाल हुआ, उसमें उन्होंने दिखाया ज़मीन पे। उस यात्रा को लेकर वो गए कि मैं तो इतना काम किया अपने बलबूते, अब आप जनता देखिए कि मैंने जो काम किया वो काम कैसा आपके कैसा है? लायक है या नहीं। तो उसी साल उन्होंने फिर से धन्यवाद यात्रा भी निकाली। तो ये जो यात्रा है नीतीश कुमार के कार्यकाल में या नीतीश कुमार की राजनीति में आप इसे देख सकते हैं कि वो उतरे और लोगों से उन्होंने न्याय मांगा। न्याय मांगने के बाद न्याय उन्हें मिला मिला। और न्याय मिलने के बाद फिर उन्होंने 4 साल बाद फिर से यात्रा निकाली और कहा कि जो आपने सोच करके मुझे बिठाया था, मैंने विकास किया है। अब ये देखिए यात्रा में मैं विकास के बारे में बता रहा हूँ। विकास का फिर से उन्हें रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद उन्होंने धन्यवाद यात्रा भी निकाली और उसके बाद उन्होंने एक यात्रा निकाली प्रवास यात्रा। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। प्रवास यात्रा में उन्होंने जब कई जगह वो गए तो 7 दिन 6 दिन उन्होंने प्रवास किया। अच्छा। जैसे राजगीर गए, राजगीर में उन्होंने 5 से 6 दिन रहा। इधर सारण में गए, वैशाली में गए। तो आप अभी देखेंगे कि राजगीर में बहुत सारे अभी निर्माण कार्य हुए, जैसे घोड़ा कटोरा बना, वहाँ पे ग्लास ब्रिज बना, वहाँ पे और भी कई सारे जरासंध के अखाड़े को डेवलप किया गया। वैशाली में सम्यक बौद्ध स्तूप बन रहा है। तो ये सब प्रवास यात्रा में उन्होंने देखा, प्रवास करके। जैसा कि नाम है प्रवास यात्रा, तो वो वहाँ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, राजगीर में 7 दिन भी ठहरे और सुबह-सुबह वो निकल के इलाके में कौन-सा हिस्टोरिकल एरिया है, कौन-सा जो छूट रहा है या कौन-सा चीज़ जो टूट रहा है जिसको बचाने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और सरकार को अधिकारियों को निर्णय लेने को कहा। और पटना जब पहुँचे तो उसको विधिवत उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसको इम्प्लीमेंट करवाया। ये रहा प्रवास यात्रा, जिसका आप उसका यात्रा का सुफल अभी भी आप देखेंगे कि राजगीर में, वैशाली में, सारण में कई कार्य जगह ऐसे पे हैं जो तब तय हुए थे और अब दिख रहे हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। ये आपने कई सारी फिल्में इस तरह की देखी होंगी। एक फिल्म का सीन मुझे याद आ रहा है कि जिसमें राजा स्वतः प्रजा के बीच जाता है और लोगों से बातचीत करता है। क्या है, अगर आप सिर्फ राजधानी में बैठे होंगे और राजधानी में बैठ करके किसी एक खास किस्म के बनाए हुए कमरे में खास किस्म के लोगों से रोज-रोज घिरे होंगे, तो आप नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल सीन क्या है। और ये बड़ा अच्छा सा है कि प्रवास करना और एक वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जाएं और जाकर के आइडेंटिफाई करें जी। कि किन हिस्सों में। इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो भगवान बुद्ध की एक लौरिया में, पश्चिम चंपारण में एक जगह है, उनका एक विशाल ये स्तूप रखा हुआ है उनका लौह खंड में। उसमें जो लोग पढ़ पाए, अभी तक तो हालांकि पाली में है, पूरी वो पढ़ी नहीं गई, लेकिन जो उसमें एक वो शिलापट पे लिखा हुआ है, उसमें है क्या कि राजा को हर एक 5 साल में अपने इलाके की अच्छा। हाल जानना चाहिए, दौरा करना चाहिए। तो हाँ। हमें याद है कि जब नीतीश जी जब गए न्याय यात्रा के दौरान, तो उन्होंने उसको देखा, उसको पढ़ा। तो अच्छा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि राजा मीन्स वो उस जमाना था राजा, आज के हिसाब से जो आप जनता का सेवक उनको कह लीजिए, तो उनको अपने इलाके की जानकारी लेने के लिए निकलना चाहिए। तो वे उस कॉन्सेप्ट से भी ये अपनी यात्रा निकालते हैं। जब नीतीश कुमार जी की चर्चा होती है तो एक यात्रा की बड़ा जिक्र होता है और काफी उस पे बातें होती हैं, विश्वास यात्रा। तो ये विश्वास यात्रा के में आप उनके साथ भी थे। जी। कुछ उन लम्हों के बारे में, उस समय के बारे में जनता से शेयर करें, यूजर से। विश्वास यात्रा भी था उनका एक कमोबेश, जो यात्रा के दौरान वो निकले, कई तरह की चीजें आई कि समाज में करप्शन ज्यादा है, तो इंदिरा आवास योजना में पैसे लिए जा रहे हैं, बिजली कनेक्शन में पैसा लिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को पे जो लगाम लगाई या उन्होंने कई नई व्यवस्थाएं की, तो उसमें वो विश्वास यात्रा के दौरान हुआ। वो मुझे याद आ रहा है कि एक जगह वो मोतिहारी का वो इलाका था, वो उन्होंने बारी-बारी से सभी अधिकारियों को स्टेज पे बुलाया और कहा कि भाई ये रहे हमारे इंदिरा आवास के अधिकारी, भाई आप अपना नंबर बताइए और पब्लिक आप नोट करिए। अगर कोई रिश्वत लेता है तो आप सीधे इनको फोन करिए। बिजली बोर्ड के जो उस जमाने में चेयरमैन थे, उनको उन्होंने खड़ा किया, कहा कि ये बिजली बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी हैं, स्वपन मुखर्जी मुझे नाम याद आ रहा है। और पब्लिक से कहा कि अगर कोई मीटर में लगाने में, बिजली में कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे आप इनको फोन करिए। तो ये सब था विश्वास यात्रा का। उन्होंने जनता के बीच जाकर और लोगों को बताया कि ये गवर्नेंस जो है, सरकार आपकी है और आपको अगर अपने काम में कोई परेशानी होती है तो मैं इसके लिए आया हूं, आप मुझे बताइए। और उसके लिए जिम्मेवार जो है ये अधिकारी हैं, और उन अधिकारियों की बाद में मैं उनको कहूंगा कि भाई आप व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे कि आम लोगों को सहूलियत हो।
औसतन ये आपने देखा ही होगा कि किसी काम को करवाने अगर किसी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं, तो जो असली आदमी है, जिससे काम होना है, वहां तक पहुंचते-पहुंचते इतनी लेयर्स बन जाती हैं कि कई बार हम वहां जाने में या तो हम झुँझला करके छोड़ देते हैं कि छोड़िए हटाइए, या फिर हम ऐसे समय में अगर एक राज्य का मुखिया किसी मंच पर खड़ा करके अपने सबसे बिल्कुल। आला अधिकारियों के नंबर आउट करवा दे, टोल फ्री नंबर तो अब आए हैं, उस ज़माने में अगर उन्होंने वो उनके मोबाइल, सरकारी मोबाइल के नंबर थे नंबर कि उन्होंने आप जारी उनको करवा बंद भी दिए। नहीं कर सकते हैं। हाँ, और पब्लिक ने कई बार रिस्पॉन्स भी किया अच्छा, उन अच्छा, नंबरों पे। नंबर पे कॉल्स भी आई। इसके बाद की जो यात्राएँ हैं उसमें सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा और संकल्प यात्रा, इनके बारे में सेवा थोड़ी-थोड़ी बात। यात्रा के बारे में मैं बताऊं, जो वो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं, मैं आपके लिए सेवा करने का मुझे मौका मिला। हुँ, तो सेवा के दौरान वो लोगों से मिले, जैसे कई मध्य बिहार के इलाके में वो गए, जमुई में गए, एक खगड़िया का एक गांव है जहाँ पे बच्चे वो उसको पोलियो ग्रस्त बच्चे ही पैदा होते थे, अच्छा। बहुत सारी बीमारियां थी, आर्सेनिक का पानी का लेवल था। हुँ, तो उन गाँव में वो गए, मतलब उस यात्रा के दौरान, सेवा यात्रा के दौरान, और चीजें उन्होंने समझी, देखी, और अधिकारियों को कहा कि भाई ये पानी का है, अगर समस्या तो पानी बदलिए आप। हुँ, तो फिर हर घर, जैसे पानी की बात आई कि भाई पानी नहीं है, पेयजल नहीं है, लोगों को 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हर घर नल जल योजना की जो शुरुआत हुई, वो उन यात्राओं से, उस सेवा यात्रा वगैरह से ही उनकी अच्छा, ये बातें आई। आरंभ हुई। और कई जमुई वाले इलाके में, जैसे खेतीहर, वो बांका का इलाका खेती का इलाका था, पानी नहीं है हुँ, हुँ, सिंचाई का, तो कई सारी योजनाएं उन्होंने तत्काल इमीडिएट उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को, और जब पटना आए तो उन्होंने उस पर फैसला भी लिया। एक्शन भी किया है। साथ में अधिकार यात्रा और संकल्प यात्रा। अधिकार यात्रा को आप ऐसे समझे कि अधिकार यात्रा, पटना में एक अधिकार रैली हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की एक मांग हुई थी, जी। और इसे नीतीश कुमार जी ने ही उठाया था, एनडीए ने भी उठाया था, और हमेशा ये मांग रही है, अभी भी मांग है। हुँ, हुँ, तो उसको लेकर उन्होंने उस समय में, केंद्र की सरकार ने हुँ। बिहार के बात को, थोड़ी बात को उन्होंने सुना, एक कमिटी भी बनाई। लेकिन रघुराम राजन, आपको याद होगा, जी, रघुराम जी, जी। राजन कमिटी बनी, जो बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी हुए। जी हाँ, तो उनकी अध्यक्षता में कमिटी बनी, उसमें बिहार के एक मेंबर सहवाल गुप्ता जी को भी रखा गया। जी। लेकिन कमिटी की जो रिपोर्ट आई, हुँ, हुँ। वो बिहार के लिए सही नहीं अच्छा, रही। अच्छा। कमिटी ने कह दिया कि बिहार जो है स्पेशल कैटेगरी के फार्मूले पे फिट नहीं बैठता है, ओह! हुँ, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी का जो दर्जा है, वो हम देते हैं नॉर्थ ईस्ट को, जिनका हुँ। इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर हो, समुद्र से लगा हुआ हो। जी, तो जी। इसको उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो इसके खिलाफ हुँ, हुँ। अधिकार रैली भी हुई, और दिल्ली में भी रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री ने रैली की। अच्छा। यहाँ से सिग्नेचर का कंपेनिंग चला, 1.25 करोड़ दस्तखत हुँ। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा गया। प्रभात खबर ने भी एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया, जिसकी अच्छा। शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। हम लोग दफ्तर में एक बोर्ड टंगा गया, और सारे लोग आके दस्तखत करते थे। एक गाड़ी अच्छा। भी प्रभात खबर ने रवाना किया, रथ को, हुँ, हुँ, जिसपे हुँ, पहला हुँ। सिग्नेचर मुख्यमंत्री ने किया। तो ये अच्छा, अधिकार तो रही अधिकार इसके यात्रा पीछे, के आसपास की यात्रा कहानी। की। जी, 2014 की तरफ आते हैं। संकल्प यात्रा लेकर के नीतीश जी आते हैं। ये एक यात्रा, एक महत्वपूर्ण, उनकी यात्राओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 2014 का जो आप राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे, तो जी, उस समय नीतीश जी बीजेपी के एनडीए से बाहर निकल चुके थे, जी और हाँ। वो सिर्फ अपने दम पे उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था, जी, लोकसभा का। जी, जी। तो उस जमाने में वो संपर्क, उन्हें ऐसा लगा कि हम जो चुनाव परिणाम के बाद की यात्रा थी, जी। तो चुनाव में जदयू को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके मात्र 2 सांसद जीते थे, एक नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा। तो मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि वो निकलना चाहिए यात्रा में। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ी है, या कार्यकर्ताओं की बात हम तक नहीं पहुँच पा रही है। हुँ। तो उन्होंने उसको संपर्क यात्रा दिया, और संपर्क यात्रा। संपर्क यात्रा के दौरान वो अपने सभी जिलों में गए और कार्यकर्ताओं से बात की। हुँ, और जो तत्कालीन जो सरकार केंद्र में बनी थी, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि भाई ये आपको ये करना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, आपने जो कहा है वो करके हुँ, दिखाएँ, हुँ। तो ये जनता का उससे लाभ होगा। तो ऐसा नज़र आता है कि जितनी मर्तबे, जितनी बार वो यात्रा के लिए उतरे हैं जी, नीतीश जी, उतनी बार उनके पास एक स्पष्ट योजना बिल्कुल। और कार्य का आप एक। आप न्याय यात्रा और सेवा यात्रा को थोड़ा-सा मैं पीछे ले जाता हूँ। जी। सेवा यात्रा के बाद जो 2010 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो सरकार बनी, हुँ। आप देखेंगे कि तत्काल संपत्ति जब्ती का एक कानून लाया गया जी, कि जी। अगर बिहार के भ्रष्ट अधिकारी
भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं कोई अधिकारी, तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उस पे स्कूल वगैरह खुलेगा। अच्छा। फिर ये बड़ा एक फैसला हुआ ऐतिहासिक, बिहार ने पहली बार किया। तो ये उस यात्रा का ही था कि लोगों को पता चला, इनको पता चला, लोगों ने बताया कि अधिकारी जो है ये भ्रष्ट का जो चेन बना हुआ भ्रष्टाचार का, वो ऊपर तक कहीं ना कहीं है। तो उसमें कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई। आप देखेंगे कि एमएलए फंड जिसको जिसको लेकर विधायकों में सबसे बड़ा ये था कि विधायक फंड, एक जनता में कई तरह की भ्रांतियां थी, लोग उसमें कमीशन को लेकर कई तरह की बातें होती थी, तो उन्होंने विधायक फंड को खत्म कर दिया कि विधायक फंड रहेगा ही नहीं। वो एक सीधे उसको एक कंपाइल करके एक सीएम विकास फंड बनाया गया कि आप उस अपनी योजनाओं को दीजिए, योजना एवं विकास विभाग उस पर अमल करेगा। तो ये दो बड़े फैसले उनकी यात्राओं से निकल के आए। दो यात्राएं और बचती हैं, समाज सुधार यात्रा और समाधान यात्रा। जी, समाज सुधार यात्रा आपने देखा होगा कि उन्होंने दो बड़े फैसले लिए मुख्यमंत्री ने। एक तो बाल विवाह रोकने का कि बाल विवाह नहीं हो, तिलक दहेज रहित विवाह हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात आई 2016 में जब उनकी सरकार, 2015 में जब सरकार बनी महागठबंधन की, तो 5 अप्रैल 2016 को उन्होंने पूरे प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दिया। मतलब शराब न यहाँ बनेगा, न बिकेगा और कोई इसका यूज भी नहीं करेगा। तो उन तीनों चीजों को मिला के उन्होंने एक देखा समाज सुधार यात्रा पे वो निकले कि समाज सुधार यात्रा, और लोगों को बताया कि शराब पीना जो है बहुत बुरी बात है, इसको आप पिएंगे तो आपका नुकसान होगा, आपका हित नहीं बना है, और उससे जो सरकार को जो रेवेन्यू लॉस होगा, हमने सोच लिया है उस रेवेन्यू हम कहाँ से लाएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप शराब मत पीजिए, बच्चियों को पढ़ाइए और बाल विवाह मत करिए, तिलक दहेज मत लीजिए। ये तीनों यात्राएं इनकी समाज सुधार यात्रा का फोकस था। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिस पर अभी तक ढेर सारी चर्चाएं होती हैं। एक समाधान यात्रा और बचती है। जी, समाधान यात्रा में उन्होंने कई तरह के समाधान दिए लोगों से कि कैसे प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं, जड़ में क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, सिंचाई की, किसानों की, युवाओं की। तो उसको उन्होंने एक समाधान के रूप में कि क्या समाधान हो सकता है, हम समाधान हम खोजेंगे। अच्छा, आप बताएं, हम समाधान खोजेंगे। तो पब्लिक के बीच भी गए, लोगों से बातचीत की, अधिकारी उनके साथ थे, वो नोट किया उन्होंने। और उसका जो हर यात्राओं में होता था एक कंपाइल, एक होता था, कंपाइलेशन हुआ और बाद में मुख्यमंत्री के पास ले जाया गया कि ये इस यात्रा में फलान, ये इतने जगह से इतने लोगों की शिकायतें, सुझाव आए, तो उस पर वो अमल हुआ। ये हुआ समाधान यात्रा। समाधान यात्रा में अब आज की यात्रा के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिहार में एक बदलाव है, वो बदलाव ये है कि अब जो लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब वे चाहते हैं कि वे अपने घर में काम करें। हो सकता है कोरोना के बाद जो स्थितियां बनी वहां से चीजें आई हो सकता है कि अब बिहार इसके लिए तैयार हो रहा है कि वो अपने लोगों को अपने ही राज्य में नौकरी दे पाएगा। तो इस बार जो यात्रा है उसका नाम है प्रगति यात्रा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रगति यात्रा, जी, इन्होंने नया नाम दिया प्रगति यात्रा। तो जैसे अभी आपने देखा आज पहले दिन की यात्रा में वो वाल्मीकि नगर गए, जैसा कि हर एक यात्रा में वो उसकी शुरुआत चंपारण से ही करते हैं। तो उन्होंने देखा कि गंडक का जो इलाका है, जो यूपी से सटा हुआ है, उस इलाके में सब ये डिग्री कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने एक डिग्री कॉलेज की घोषणा की कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनेगा, 4 प्रखंडों को मिला के वहाँ के बच्चों को आसान होगा। तो ये प्रगति हुआ। एक जो स्टेडियम है वो टूटा हुआ, तो स्टेडियम को बनाने की बात उन्होंने कही। कुछ सड़क को लेकर उन्होंने देखा कि सड़क टूटी हुई है, तो सड़क बनाने की बात की। मतलब प्रगति से जोड़ के क्या जरूरत है, वो एक है कि मुख्यमंत्री जब इलाके में जाते हैं तो वो अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या जरूरत है। एक तो उनको बताया जाता है, एक वो अपने आंख से देखते हैं कि वो स्वतः देखते हैं कि क्या जरूरत है, क्या तत्काल किया जा सकता है। तो उन्होंने इसकी घोषणा की। आज पहले दिन की यात्रा थी तो उन्होंने 4-5 नई घोषणाएं की। उसमें ये प्रगति से जुड़ा हुआ है कि कॉलेज बनेगा, रोड बनेगा, स्टेडियम डेवलप होगा, जल जीवन हरियाली जंगल को कैसे और संवारा जाएगा, कैसे उसके बचाया जाएगा पेड़ों को, ये उन्होंने कहा। अब आज से कल दूसरी दिन की यात्रा उनकी मोतिहारी में होनी है। फिर दूसरे चरण की यात्रा का भी शेड्यूल आया है। तो वो पूरे राज्य में घूमेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या अब जरूरत रह गई है, तो किस किस्म की प्रगति की दरकार बिहार को है, वो इस यात्रा में वो आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसा वो हर बार करते रहे हैं कि फिर उस पर वो अमल भी किया करते हैं। तो देखिए, अगर बिहार की राजनीति और साथ साथ में नीतीश कुमार की यात्रा को अगर आपको समझना है तो आपके लिए एक बहुत ही मतलब सशक्त किताब है और इसमें आपको बहुत प्रामाणिक बातें दिखाई देंगी। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसे मिथिलेश जी ने लिखी है और नीतीश कुमार के साथ यात्राएं ये है। और इसकी कई सारे अंश हम कल से प्रभात खबर की वेबसाइट पर भी पब्लिश कर रहे हैं इस किताब से। आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इस किताब को मिथिलेश जी के माध्यम से, इसे कहाँ से ले सकता है कोई?
ये एक प्रकाशन है अमेजन पे, आप अगर लिंक पे जाएंगे और किताब के नाम को आप अगर कंपोज करेंगे तो वो किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, अवेलेबल है ये अमेजन पे, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।